गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था रेशनल और इरेशनल, इरेशनलिटी के बारे में बताया था आपको कि इरेशनल जस्टिफाइड करने का मैथमेटिक्स ने कोई भी तरीका डायरेक्टली डिस्कवर नहीं किया है। अगर हमें नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है तो हमें उनकी रेशनलिटी चेक करनी होती है। अगर वो रेशनलिटी फॉलो करते हैं दैट इज नंबर आर रेशनल, अदरवाइज इरेशनल, कंट्राडिक्शन से। अब इसमें एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूं। √5 अब क्या करेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म a/b, दैट इज √5 इक्वल टू a/b हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में देख लेंगे आप स्क्वायरिंग करके, 5 इक्वल टू a²/b², a² इक्वल टू 5b², वही 5 इज द फैक्टर ऑफ a², 5b द फैक्टर ऑफ a, और लेट a इक्वल टू 5c, वो सेम प्रोसीजर है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सेकेंड ये कह रहा है सो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब ये सेकेंड टाइप होता है बेटा, इसे कैसे करते हैं, √5 जो होता है वो फर्स्ट टाइप होता है, और ये इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो इसे सेकेंड टाइप बोलते हैं। तो इसे करने का तरीका सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। जरा देखिए सॉल्यूशन आप वही लिखेंगे क्योंकि रेशनलिटी चेक करने का आपके पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले इसकी रेशनलिटी चेक करेंगे। आप लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म a/b where d not equal to 0। सेम हुई, आपने इसे क्या कंसीडर कर लिया, रेशनल कर लिया बच्चे। दैट इज इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इक्वल टू हो जाएगा आपका a/b। क्लियर है यहां तक? चलो बेटा आगे चलते हैं। और करके 2√5 का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो a/b -3 हो जाएगा। क्या हो तो जाना चाहिए बेटा। और करके आप √5 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर प्रोडक्ट में था, इधर ½ इंटू a/b -3 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब बच्चे एक बात बताओ मुझे बहुत आराम से, हमने प्रीवियस जो कंसेप्ट था इससे पहले उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि √5 इरेशनल है। और एक बात बताओ बेटा, इरेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है ना, इरेशनल रेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता ना। मतलब बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि √5 हम ऑलरेडी, आराम से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, हमें पता है √5 ऑलरेडी इरेशनल है। क्लियर है? कैसा है √5 इरेशनल, कैसा है √5 इरेशनल। अब अगर √5 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ रही है, इक्वलिटी। क्या आ रही है बेटा, इक्वलिटी, दोनों के बीच में इक्वलिटी है। इसका मतलब √5 अगर इरेशनल है तो फिर ये वाला पोर्शन भी क्या है, इरेशनल। लेकिन बेटा ये इरेशनल नहीं है। रीजन क्यों नहीं है, अब आप लिखेंगे सिंस या हियर a एंड b आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर थे। रीजन क्यों थे ए और बी इंटीजर, क्योंकि बेटा a/b की फॉर्म में कौन सा था, रेशनल नंबर, और जहां पर a और b क्या होते हैं, इंटीजर, और b क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, a/b -3 का ½ इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल हो, जब ये a और b इंटीजर हैं तो फिर ये पोर्शन कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब बच्चे अगर ये रेशनल होगा तो इसका मतलब अगर ये रेशनल है तो फिर ये भी रेशनल है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देयर फोर √5 इज रेशनल। इट इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब विरोध हो गया बात का। कंट्राडिक्शन क्या होगी यहां पर, बिकॉज √5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। सो द गिवन नंबर बी ऑल्सो इरेशनल। दोबारा समझो, समझ नहीं आया, दोबारा सुनते हैं। आपको प्रूव करना था बेटा 3 + 2√5 इरेशनल है। इरेशनल जस्टिफाइड करने का मैथमेटिक्स में कोई तरीका नहीं है। तो आपने कंसिडर किया कि भैया ये रेशनल नंबर है और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है a/b। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, जहाँ पर b ≠ = 0 है। दैट मीन्स 3 + 2√5 = a/b आ गया। यहाँ तक भी आपको समझ आया। 2√5 = a/b - 3 हो गया और √5 = ½ a/b - 3। यहाँ तक आपकी समझ आ रहा है। आगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देखो बेटा आगे क्या हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा कि a और b इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में जो a/b या p/q वाली फॉर्म होती है उसमें a b या आप कह लें pq कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो यहाँ a और b कैसे हैं, इंटीजर। अगर a और b इंटीजर है तो a/b - 3 का हाफ रेशनल होगा ना, क्योंकि ये इरेशनल नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, इरेशनल। क्योंकि a/b रेशनल था, उसमें से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे वो भी रेशनल होगा, उसका हाफ करेंगे वो भी रेशनल होगा। तो अगर ये रेशनल है, क्या है, क्या है ये बेटा, रेशनल, तो √5 कैसा हो जाएगा, रेशनल। क्यों हो जाएगा √5 रेशनल, क्योंकि जब ये रेशनल है तो √5 इसके इक्वल है, ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल होगा, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी है। एक बात देखो, ये सोनू है तो ये भी सोनू होगा, ये मोनू है तो ये भी मोनू होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो, दोनों के बीच में इक्वलिटी है, जैसा ये है वैसा ये है। तो मतलब अगर ये रेशनल है तो √5 कैसा होगा, रेशनल होगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, √5 क्या रेशनल होता है, √5 तो इरेशनल होता है। तो इट इज़ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है, बिकॉज √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो गिवन नंबर बी ऑल्सो इरेशनल। क्लियर है, नहीं समझ आया, अगला पार्ट करते हैं, आएगा समझ, टेंशन मत लो बेटा। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। सो दैट 1/√2 इज इरेशनल। चलो सॉल्यूशन करते हैं, वही अपनी पुरानी आदत है। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। कौन सा नंबर मान लिया हमने से, रेशनल, क्योंकि रेशनल प्रूव करने का तो कोई तरीका नहीं है ना। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म a/b वेयर b ≠ 0। दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने इसे रेशनल मान लिया है और a/b की फॉर्म में मान लिया है। इसका मतलब 1/√2 = क्या आ जाएगा, a/b। और करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, देखो बेटा ये b इधर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो ये √2 = हो जाएगा b/a। क्या आप एग्री हैं यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो आपको एग्री होना चाहिए। तो अब आप लिख दें, वी हैव b/a इज आ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, बिकॉज b and a आर, बिकॉज b and a आर इंटीजर्स। कैसे हैं ये, इंटीजर्स है, वही पहले वाले क्वेश्चन वाली बात। सो
अंडर रूट टू इज ऑल्सो रेशनल। वही वाली बात है बिल्कुल। अंडर रूट टू रेशनल कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये इसके इक्वल है। इट इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन नहीं होगी। अंडर रूट टू अंडर रूट ऑफ प्राइम क्या होता है? इरेशनल, बिकॉज अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। यहां आपको कंफ्यूजन सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है। दोबारा सुनो बेटा, मैंने इसे क्या कंसीडर किया था? रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल। तो 1 अंडर रूट टू ए अपॉन बी हो गया था, यहां तक आपको क्लियर होता है। फिर रूट टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी अपॉन ए हो गया था, ये भी आपको क्लियर होता है। अब ये नीचे की लाइन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा सुनो क्या कर रहे हैं हम। यहाँ ये बी अपॉन ए के इक्वल है, और बी अपॉन ए कैसा नंबर होता है? रेशनल, क्योंकि बी और ए दोनों कैसे नंबर हैं? इंटीजर्स। कैसे हैं? इंटीजर्स। अगर बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा था ये सोनू है तो फिर ये भी सोनू है ना, तो बी अपॉन ए अगर रेशनल है तो अंडर रूट टू भी तो रेशनल होगा। लेकिन अंडर रूट टू यानी कि अंडर रूट ऑफ प्राइम कभी रेशनल नहीं होता है। ये कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब ये इरेशनल होएगा। समझ में बात आई? नहीं यार, थोड़ा दिक्कत रह रही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये सारे पार्ट एक जैसे हैं। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, सो दैट 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सो दैट 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको इसे 7 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब बच्चे देखो दोबारा, अब मैं शुरू में ही बता देता हूँ आपको पता है ना, अंडर रूट ऑफ प्राइम तो इरेशनल होता है। क्या होता है अंडर रूट ऑफ प्राइम? इरेशनल। यानी कि ये तो इरेशनल है, श्योरिटी। अगर ये इरेशनल है तो अगर इसे रेशनल हो गया ये, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो सॉल्यूशन फिर वही करते हैं। सॉल्यूशन, लेट 7 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन बी वेयर b नॉट इक्वल टू 0। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, चलो होनी भी नहीं चाहिए। अब आपने 7 रूट 5 को क्या कंसिडर कर लिया बेटा? क्या कंसिडर कर लिया? रेशनल। कौन सी फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में, a अपॉन बी। दैट इज 7 रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन बी। रूट ऑफ प्राइम को इधर छोड़ के बाकी को सबको उधर ले जाओ। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने इधर क्या छोड़ दिया था? क्या छोड़ा था? रूट 5। सेकेंड क्वेश्चन में हमने सर इधर क्या छोड़ दिया था? रूट 2। अब हम इधर क्या छोड़ेंगे? रूट 5। तो ये 7 जब इधर जाएगा तो रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 7 a अपॉन बी। अब वही बात आ गई ना, ये सोनू है तो फिर ये भी सोनू है, ये मोनू है तो फिर ये भी मोनू है। मतलब ये रेशनल है तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है तो ये इरेशनल है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ रहा है बेटा? इक्वलिटी। देखो फिर लिखते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो 1 अपॉन 7 a अपॉन b इज a रेशनल नंबर। कैसा नंबर होएगा ये? रेशनल। कैसा नंबर होएगा? रेशनल। अब जब ये रेशनल है बेटा, ये सोनू है तो फिर ये भी सोनू है ना। देयरफॉर अंडर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। इट इज कंट्राडिक्शन। इट इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अंडर रूट ऑफ प्राइम कभी भी रेशनल नहीं होता है, बिकॉज अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा? इरेशनल। सो द गिवन नंबर
बी इरेशनल। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। ये बिल्कुल सेम है बेटा, ये जो देयर आफ्टर और सिंस वाली लाइन है इसमें तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आराम से देखो वीडियो को। बच्चे क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूव करना है सो दैट थर्ड पार्ट जो इसका है वो आपका क्वेश्चन है थर्ड पार्ट 6 प्लस रूट टू, 6 प्लस रूट टू, सो दैट 6 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। आराम से देखना बेटा सॉल्यूशन। देखो क्या करना है आपने, रूट ऑफ प्राइम तो आपको पता है ना, आराम से अब आपकी समझ आने लगा होगा कि रूट ऑफ प्राइम जो होता है वो तो हमेशा इरेशनल होता है। तो हमने इसमें से रूट ऑफ प्राइम को छोड़ के बाकी को बेटा अलग कर लेना है, बाकी को अलग करना है। तो हम लेट करेंगे 6 प्लस रूट टू इज आ रेशनल, क्योंकि इरेशनल प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन बी वेयर b नॉट इक्वल टू 0। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, अब देखो आगे भी नहीं आएगी। दैट इज इसका मतलब 6 प्लस रूट टू इक्वल टू क्या आ गया a अपॉन बी, और रूट टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा ना। अब एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, फिर आपको प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। बेटा एक बात बताओ, ये आपका क्या है, सोनू, तो ये फिर क्या है सोनू, ये मोनू है तो फिर ये मोनू है, ये टोनू है तो फिर ये टोनू है। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब ये रेशनल है तो ये रेशनल है, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी है। सिंस a अपॉन बी माइनस 6 इज आ रेशनल नंबर बिकॉज a and b are integers, so अंडर रूट टू ये इसके इक्वल है, इज ऑल्सो रेशनल। इट इज कंट्राडिक्शन। क्यों होगी ये कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन बिकॉज अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ प्राइम हमेशा कैसा होता है, इरेशनल। सो गिवन नंबर बी इरेशनल। ये एक्सरसाइज आपकी एंड कर गई है। कल बेटा 1.4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप आराम से करो इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाय।